तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 शिक्षा और संस्कृति। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कोई संस्कृति तो पहला प्रश्न है तो कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? तो पहला कहाँ ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर का, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, कि महात्मा गांधी का, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है महात्मा गांधी का। सी होगा ये आंसर। तो दूसरा प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजनाशास्त्र अपना काम आप अपने और घर पर माता पिता को मदद देने वह 11 के मूल सिद्धांत शामिल हो। यह विचार किसका है? तो यह विचार है महात्मा गांधी का। डी आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा? तो यह महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने। आंसर डी होगा तीसरा का। चौथा प्रश्न है कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। क्या करने की? बहिष्कार की, स्वीकार की, विचार की, सुरक्षित। तो चौथा का आंसर होगा बहिष्कार। ए होगा। पांचवा प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? तो रविंद्रनाथ ने। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ने दिया। छठवां प्रश्न है आर्य कहाँ रहते थे? आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य भारत में रहते थे। बी होगा। तो सातवां प्रश्न है फिनिक्स क्या था? आश्रम था, कि विद्यालय था, कि चिड़ियाघर था, कि कैद खाना था? तो सातवां प्रश्न है फिनिक्स। तो फिनिक्स एक आश्रम था। ये होगा आंसर। आठवां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 2 अक्टूबर को, कि 5 अक्टूबर को, कि 6 अक्टूबर को, कि 7 अक्टूबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये होगा। पीछे से आंसर बोलते चलो, आगे से प्रश्न बोलते हैं, पीछे से उसका आंसर बोलते चलो। तो 9वां प्रश्न है गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए? गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए? तो 1915 में आए। बी 1915 में आए। 10वां है सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया? सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया? तो सर्वोदय का कार्यक्रम महात्मा गांधी ने चलाया। सी होगा आंसर। तो 11 नंबर प्रश्न है मेरे ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो यह विचार महात्मा गांधी की। सी। तो 12 नंबर प्रश्न है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये
महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी की, डी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं, हिंद स्वराज के रचनाकार है कौन है? तो महात्मा गांधी है। इस पाठ में महात्मा गांधी का भी उल्लेख किया गया है, इसीलिए इसका आंसर इस पाठ का जितना भी ऑब्जेक्टिव है महात्मा गांधी पर ही आएगा। पीछे से आंसर बोलते चलो। तो 14 नंबर प्रश्न है, हरिजन, हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। फिर आ गया महात्मा गांधी, तो बी होगा इसका आंसर। 15 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मानता है? यानी गांधी जी की स्मृति है जो, वो पूरा राष्ट्र यानी पूरा देश किस तारीख की उन्नति मानता है, उसका जयंती? तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। तो 15 का डी होगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो 16 का आंसर होगा डी, विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। 17 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है क्या? शरीर के विकास में, कि शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, कि आत्मा के विकास में, कि बुद्धि के विकास में? तो 17 नंबर का आंसर होगा सी, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में शिक्षा सहायता होती है। तो 18 नंबर प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो 18 का, तो अंग्रेजी। तो क्या होगा? अंग्रेजी। तो 19 नंबर प्रश्न है, टोलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टोलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो 19 का रूस होगा, रूस, रूस देश का साहित्यकार थे, सी। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? क्या है? अहिंसा प्रतिरोध है, कि अक्षर ज्ञान है, कि अनुवाद है, कि अंग्रेजी की शिक्षा है? तो अहिंसा प्रतिरोध है, ये होगा। तो 21 नंबर प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो गांधी जी, तो चरित्र निर्माण, सी होगा। तो 22 नंबर प्रश्न है, टोलस्टॉय कौन थे? टोलस्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक। क्या थे? रूसी लेखक, ये होगा। 23 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, कि शेक्सपियर है, कि टोल्स्टॉय है, कि इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी, ये। 24 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? जल्दी से आंसर कमेंट में करो, कमेंट में। तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, 1869 को हुआ अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ, गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था।
डी होगा इसका आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। पीछे से बोलते चलो तभी याद होगा, ऑब्जेक्टिव याद नहीं दिमाग में फिट हो जाएगा। पीछे से जल जितना बोलोगे कि मुंह से अपने मुंह से जितना बार ये ऑब्जेक्टिव का आंसर बोलोगे उतना जल्दी ये दिमाग में फिट होगा। इसीलिए बोलते चलो, पीछे से बोलते चलो, आगे से हम प्रश्न बोलते हैं, पीछे से बोलते चलो। तो अब 26 हो गया, 27 देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न है, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो कवि और नाटककार, कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता है, यानी सी होगा, ए और बी। तो 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न है, गांधी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? तो गांधी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की प्रसक परसक सॉरी तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? तो अहिंसा प्रतिरोध। क्या होगा? अहिंसा प्रतिरोध, बी होगा। मेरा मुंह लपटा जाता होगा इसीलिए माफ़ कर देना, सॉरी, कहीं बोलने में दिक्कत होता है इसीलिए। ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो 29 नंबर प्रश्न है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन, सी। 30 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो 1893 से 1914 तक, ये होगा। 31 नंबर प्रश्न है, गांधी के दो हथियार थे, क्या थे? तो अहिंसा और सत्याग्रह, सत्याग्रह। और गांधी जी के दो हथियार थे, कौन कौन? अहिंसा और सत्याग्रह। तो 32 नंबर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए क्या? क्या होना चाहिए? हस्तकला। क्या होना चाहिए? हस्तकला। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हस्तकला, भी होगा। 33 नंबर प्रश्न है, उदात। उदात का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? उदात का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है अर्थ, ये। 34 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को हुआ। पीछे से बोलते चलो। 35 नंबर प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? क्या है? पुस्तक की शिक्षा है कि यंत्रों की शिक्षा है कि बुद्धि की शिक्षा है कि हृदय की शिक्षा है? तो हृदय की शिक्षा है, डी। 36 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम धरचंद्र धर्मचंद था, गांधी था कि मीरचंद गांधी था कि अरचंद कि करमचंद? जल्दी से कमेंट में आंसर दो, कमेंट में। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था।
37 नंबर, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे? राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि महात्मा गांधी चाहते थे कि नेहरू चाहते थे कि सरदार पटेल चाहते थे? तो महात्मा गांधी चाहते थे, सी होगा। 38 नंबर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह आंसर होगा सी, शिक्षा और संस्कृति, क्योंकि इसी पाठ का चैप्टर है, इसीलिए इस पाठ का चैप्टर का नाम ही शिक्षा और संस्कृति है। इसी ऑब्जेक्टिव है इसी का। तो 39 नंबर प्रश्न है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के, ये होगा। 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो गांधी जी के माता जी का नाम पुतलीबाई था, बी। तो 41 नंबर प्रश्न है, कवायद का अर्थ क्या है? कवायद का, तो कवायद का अर्थ है ड्रिल है कि भाग दौड़ है कि निर्वाह है कि ए और बी है? तो यह कवायद का अर्थ है ड्रिल है, भाग दौड़ है, यानी आंसर होगा डी, दोनों। तो 42 नंबर प्रश्न है, बच्चे और मनुष्य के शरीर, वृद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए, ऐसा विचार किसने कहा? तो ये विचार गांधी जी ने कहा, ये होगा। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना बच्चों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है, इसीलिए लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को दबा के रखना, जिससे हम वीडियो कभी भी अपलोड करूँ ऑब्जेक्टिव का तो आप पर नोटिफिकेशन गिरे, जिससे आपको पता चले कि हाँ ऑब्जेक्टिव का वीडियो आ गया है, जल्दी से जल्दी कवर कर लें। इसीलिए नोटिफिकेशन को दबा कर रखे रहना, जिससे आपको पता चले।